एकलव्य विद्या संकुल। कक्षा 7 विषय हिंदी, विषयांक कुत्ते की वफादारी भाग 3। इसके लेखक है लल्लू भाई रबारी और इसका साहित्य प्रकार है कहानी। विद्यार्थी मित्रों, अगले 2 वीडियो में हम इस कहानी का अभ्यास पूर्ण कर चुके हैं। आज हम उसके स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले यह है इस कहानी के मुहावरे, जिसका अर्थ आपको लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो सबसे पहला है हृदय हिला देना, अर्थात हृदय को द्रवित करना। वाक्य प्रयोग, भगत सिंह की कहानी सुनकर मेरा हृदय हिल गया। 9-2-11 होना, अर्थात भाग जाना। वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। मार खा जाना, अर्थात नुकसान होना। बंजारा एक बार व्यापार में मार खा गया। हक्का बक्का रह जाना, चकित हो जाना। जादूगर के जादू को देखकर हम सब हक्के बक्के रह गए। फूटी कोड़ी न होना, अत्यंत करीब होना। लाखा के पास सेठ को देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आओ देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना। लाखा ने आओ देखा न ताव और कुत्ते के सिर पर लाठी का प्रहार कर दिया। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, रास्ता न होना। वाक्य प्रयोग, अपना कर्ज चुकाने के लिए खेत को बेचने के सिवा किसान के पास और कोई चारा नहीं था। फूट फूट कर रोना, अर्थात जोर जोर से रोना। वाक्य प्रयोग, बेटे की मौत की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। कहावत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। अभ्यास प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ है वह वाक्य पढ़िए। अर्थात यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको कहानी में से ढूंढना है और फिर उस वाक्य को पढ़ना है जिसमें इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, और उन वाक्य को आपको नोटबुक में लिखना भी है। तो सबसे पहला समाधि। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगी, उसके बाद के शब्द आपको खुद ढूंढकर लिखने हैं। समाधि, तो इसका वाक्य होगा, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। दूसरा, बंजारा, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तो इस प्रकार बाकी सभी शब्दों को आपको कहानी में से ढूंढना है और फिर वाक्य लिखने हैं। दूसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी व्यक्ति या फिर किसी प्राणी की मृत्यु के बाद उसको याद रखने के लिए, उसकी स्मृति में और उसके प्रति हमारा प्रेम भाव व्यक्त करने के लिए, सम्मान दिखाने के लिए समाधि बनाई जाती है उसके नाम के। आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा, मैं इस कहानी को कई शीर्षक देना चाहूंगी। पहला, लाखा बंजारा। दूसरा, लाखा और उसका वफादार कुत्ता। तीसरा, कुत्ते का समाधि मंदिर। चौथा, जल्दबाजी का परिणाम। पांचवा, वफादार कुत्ता। और छठा, वफादार कुत्ता और मूर्ख बंजारा। इसके बाद का प्रश्न है,
कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर की रखवाली करता है। कुत्ता चोरों को घर में घुसने नहीं देता, और अगर कोई चोर घर में घुस जाए, चोरी करने लगे, तो कुत्ता भौंकता है अथवा तो उसका पीछा करके चोरों को पकड़वा सकता है। और साथ ही साथ कुत्ता अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इसीलिए उनके इन्हीं गुणों के कारण उसे वफादार प्राणी कहा गया है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? मतलब कि बंजारा जब सेठ को रुपए लौटाने जा रहा था, तब कुत्ता उसके सामने आ रहा था। अगर उस समय अगर उसने कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो उसका उत्तर यह होगा कि बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर कभी लाठी का प्रहार नहीं करता, और कुत्ता बंजारे के नजदीक आ जाता, और नजदीक आने से बंजारा कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी देख लेता और उसे पढ़ता, तो वो कुत्ते पर क्या करता? गर्व करता। इस तरह बंजारे ने यदि कुत्ते को अपनी ओर आता देखकर कुछ सोचा होता तो कुत्ते की जान क्या हो जाती? बच जाती। सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। क्यों मुक्त कर दिया? उसका उत्तर होगा, सेठ के यहाँ एक बार चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और चोरों ने जहाँ पर धन छुपाया था वह जगह देख ली। मतलब कि सेठ के यहाँ क्या हुई थी? चोरी हुई थी। और फिर कुत्ते ने क्या किया? चोरों का पीछा किया और चोरों ने जहाँ पर धन छिपाया था वह जगह देख ली। कुत्ता सेठ को चोरों ने जहाँ माल छिपाया था उस जगह पर ले गया। कुत्ता भौंक भौंक कर सामान जहाँ पर छिपाया था उस जगह को दिखाने लगा, और सेठ को अपना सारा माल सामान वापस मिल गया, और उसी खुशी में उसने क्या किया? कुत्ते को मुक्त कर दिया। आगे का प्रश्न, शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो हमें इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आते हैं स्वर और उसके बाद आते हैं व्यंजन। तो सबसे पहला क्या आएगा? आश्चर्य। उसके बाद आएगा इसीलिए। उसके बाद लुटेरा। उसके बाद वफादार, वापस, और अंतिम शब्द आएगा सुंदर। आगे का प्रश्न, यदि आप होते तो क्या करते? बताइए। पहला प्रश्न, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? ये प्रश्न आपको अपने आप से लिखने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका उत्तर दूंगी कि जब बंजारा सेठ के पास जाता है पैसे मांगने के लिए, और तब सेठ उसे जमानत के तौर पर किसे रखते हैं? कुत्ते को रखते हैं, और फिर लाखा को पैसे देते हैं। तो उसकी जगह आप होते तो क्या करते? तो अगर उसकी जगह हम होते तो हम उस कुत्ते को जमानत के रूप में रख ही लेते, क्योंकि यही पैसे उधार देने की एक रीत है। मतलब कि जमानत के रूप में कोई घर रखता है, कोई जमीन रखता है, कोई जेवरात रखते हैं, कुछ न कुछ जमानत के तौर पर रखा जाता है। लाखा के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसने कुत्ता जमानत के रूप में रखा। तो हम भी ऐसा ही करते कि हम भी जमानत के रूप में कुत्ता रख लेते और उसे पैसे दे देते। उसके बाद का प्रश्न, लाखा ने कुत्ते को वफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? लाखा ने बिना सोचे समझे कुत्ते के सिर पर क्या कर दिया था? लाठी का प्रहार कर दिया था। उसने आओ न देखा न ताओ न देखा और जोर से उसके सिर पर लाठी मार दी। अगर लाखा की जगह हम होते या मैं होती तो कुत्ते के सिर पर कभी भी लाठी का प्रहार नहीं करती। मैं कुत्ते को अपने नजदीक आने देती और फिर देखती कि कुत्ता वापस क्यों आया है। उसके गले में अगर चिट्ठी बंधी है
तो वो चिट्ठी देखती और उसे पढ़ती और फिर कुत्ते पर गर्व करती और उसे गले लगा लेती। इसके बाद का प्रश्न 5, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। अर्थात यहाँ पर लिंग परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पर गलत शब्द लिखे हुए और हमें इन गलत शब्दों को सुधार कर सही शब्द लिखने हैं। तो पहला है राजा, तो उसके सामने क्या लिखा है? राजी, लेकिन राजी नहीं आता, क्या आता है? राजा। तो उसका स्त्रीलिंग क्या आएगा? रानी। यहाँ पर लिखा है उदाहरण के तौर पर एक। तो हमें इन सभी का जो गलत अर्थ है उसको सही करना है। ग्वाला तो ग्वाली, ग्वाली नहीं आता, ग्वाला, तो उसका लिंग परिवर्तन होगा ग्वालिन। अभिनेता तो क्या आएगा? अभिनेत्री। रानी तो उसका सामने आएगा राजा। शेरनी तो सामने आएगा शेर। उसके बाद सुनार, तो उसके सामने क्या आएगा? सुनारिन। ऊंट तो उसका लिंग परिवर्तन होगा ऊंटनी। लुटेरा तो उसके सामने आएगा लुटेर। बंजारा तो उसके सामने आएगा बंजारी। सेठ तो सामने आएगा सेठानी। बराबर? तो ये है सभी इसके उत्तर। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत ही वफादार था। रात को यदि कोई पड़ाव की ओर आता दिखाई देता या फिर कोई चोरी करने आता तो वह भौंक भौंक कर उसे भगा देता था। इस प्रकार रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली करता था। किसके पड़ाव की रखवाली करता था? बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। उसके बाद सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? अर्थात कि बंजारा जब व्यापार में मार खा जाता है तब वो किसके पास जाता है? सेठ के पास पैसे लेने जाता है। तो सेठ उसके सामने क्या शर्त रखते हैं? तो बंजारे को व्यापार में बहुत नुकसान हो जाता है और जब वो सेठ के पास जाता है तो सेठ रुपयों के बदले गिरवी रखने के लिए उससे क्या मांगते हैं? कुत्ता मांगते हैं, क्योंकि बंजारे के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए सेठ उसे कहते हैं कि तुम अपना कुत्ता जमानत के तौर पर मेरे पास रख दो और जब तुम सारे पैसे मुझे वापस लौटा दोगे तब ये कुत्ता तुम वापस ले जाओगे। इस प्रकार पैसों के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त सेठ उसके सामने रखते। आगे का प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हम इसके पहले भी जान चुके हैं, लेकिन दूसरी बार मैं आपको बता देती हूँ कि सेठ के यहाँ एक बार क्या होता है? चोरी होती है और कुत्ते ने क्या किया? चोरों का पीछा किया और चोरों ने जहां पर माल छिपाया था उस जगह को देख लिया और फिर देखने के बाद वो वापस किसके पास आया? सेठ के पास आया और सेठ की धोती पकड़कर, धोती खींचकर वो उसे उस जगह पर ले गया जहां पर चोरों ने माल छिपाया था और फिर वहां जाकर भौंक भौंक कर वो सेठ को उस जगह को दिखाने लगा जहां पर चोरों ने माल छिपाया था और फिर कुछ ही देर में सेठ का सारा माल, सारा सामान उसे वापस मिल गया और उसी के कारण सेठ बहुत खुश हुआ कुत्ते की वफादारी से और उन्होंने कुत्ते को मुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे बड़ा प्रश्न। कोई ना कोई कहानी हमें कोई ना कोई संदेश देती है, कोई ना कोई सीख देती है। तो कुत्ते की वफादारी कहानी से भी हमें एक सीख मिलती है कि लाखा बंजारा जो था वो बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते पर लाठी से प्रहार कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें भी कोई भी कार्य
बिना कुछ सोचे समझे नहीं करना चाहिए। जैसे लाखा बंजारा ने जो काम किया बिना सोचे समझे, अपने वफादार कुत्ते को उसने खो दिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें उसकी तरह कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और ना ही बिना सोचे समझे करना चाहिए। यदि हम कोई भी कार्य बिना सोचे समझे करते हैं तो फिर बाद में लाखा की तरह हमें भी पछताना पड़ता है। आगे प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो उसका लिंग परिवर्तन करके वाक्य लिखा है, घोड़ी दौड़ रही है। तो हमें इन चारों वाक्यों का लिंग परिवर्तन करके फिर से यह वाक्य लिखने। पहला, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। तो उसका वाक्य होगा, सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो इसका वाक्य होगा, बंजारिन को बहुत दुख हुआ। आगे का, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है। तो मैदान में लड़की खेल रही है। फिर अंतिम प्रश्न, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और फिर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें यहाँ पर बक्से में कुछ शब्द दिए हैं, हमें उसकी जोड़ बनानी है और फिर इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले शिष्य, तो उसके सामने क्या आएगा, शिष्या। उसके बाद नागिन, तो उसके सामने आएगा नाग। शिक्षक, तो सामने आएगा शिक्षिका। घोड़ा, तो घोड़ी। और गाय, तो बैल। मतलब कि ये लिंग परिवर्तन के शब्द है, मतलब कि एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है और हमें इन सभी शब्दों की जोड़ बनानी है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, गाय, तो उसके सामने क्या आएगा, बैल। और फिर इसके वाक्य भी बनाए हैं कि गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है और बैल किसान का दोस्त है। तो हमें इस प्रकार इन सभी जोड़ों के वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो सबसे पहले कौन सा था, शिष्य, तो उसके सामने क्या आएगा, शिष्य। तो शिष्य का वाक्य प्रयोग होगा कि शिष्य को गुरु की हर एक आज्ञा का पालन करना चाहिए। और शिष्या, तो शिष्या को गुरु की हर एक आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसके बाद नागिन, तो नाग। नाग विष उगलते हैं, नागिन विष उगलती है। शिक्षक और शिक्षिका, तो शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षिका पढ़ाती है। उसके बाद घोड़ा, तो उसके सामने घोड़ी, तो घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है। उसके बाद देव, तो देवी। बराबर, एक अंतिम बाकी रह गया था, देव, तो उसके सामने क्या आएगा, देवी। तो देव की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस अभ्यास के कुछ प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है और इस पाठ का यहाँ पर पूर्णाहुति होती है। धन्यवाद।